अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी नाश्ते का टाइम और आप लोग देख रहे होंगे भाई नाश्ते के टाइम भी पिज़्ज़ा चल रहा है। खैरियत तो है जोया मारिया? तो जी खैरियत बिल्कुल है। और ये एक दिन पहले जो रात में पिज़्ज़ा बना था ना, पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी, तो उसका बचा हुआ पिज़्ज़ा है जो हाफ़ बच गया था और भाई ने और निहाल ने कहा कि उनको ना वो गर्म करके दे दो। असल में क्या है कि पिज़्ज़ा हो, स्पैगेटी हो या कोई सा भी जंक फूड हो और अगर बच जाए तो उन्हें नाश्ते में भी चलता है और उनका ना बेस्ट वाला नाश्ता हो जाता है। तो खैर अपिया ने ना ओवन में गरम करके दे दिया था और हमारे लिए तो भाई बेस्ट वाला क्या था, चाय पापा। क्योंकि हम तो वो मतलब चाय पापा हो या ब्रेड हो, हम वो खाना पसंद करते हैं। हम नहीं खा सकते पिज़्ज़ा, वो भी सुबह नाश्ते में। तो खैर यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं और जोया मैंने चाय पापा खाया था। और चाय पापा, पापे का साइज़ आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा वाला हैगा, बहुत छोटे वाले थे। खैर हम लोगों ने यही खाया था क्योंकि रात में इतना हैवी खाना खा लिया था, तो सुबह में मस्ट होता है कि नाश्ता थोड़ा सा लाइट ही किया जाए। और नाश्ता करने के साथ ही ना हमने अम्मी को कह दिया था, देखिए अम्मी हमने सिर्फ 2 पापे खाए हैं और हमें लग जाएगी भूख बहुत जल्दी ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ना सिर्फ दाल बना लीजिएगा, दाल चावल बना लीजिएगा, क्योंकि दाल चावल खाने का हमारा दिल चाह रहा था। तो फिर अम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर दाल बनी थी, मैंने कहा था तो मैंने मसूर की दाल बनवाई थी, क्योंकि ये वाहिद दाल है जो मुझे अच्छी लगती है। हाँ। और मैं शौक से खाना पसंद करती हूँ, मतलब मैं रोटी के साथ भी खा लेती हूँ इसको, और इसको मैं चावलों के साथ तो खैर मुझे अच्छी लगती है। ये पराठे, ये वाहिद वाकई ये दाल है जो पराठे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, चावल के साथ, हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। और ये इवन मैं ना पापे के साथ भी खाती हूँ जब ये बच जाती है ना, और हम ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं। मतलब ये हम खा लेते हैं, हमें पसंद है बेसिकली बहुत ज़्यादा ना। तो खैर अम्मी ने ये बना ली थी। और ये मसूर की दाल हम लोग जब भी बनवाते हैं ना, तो हम अम्मी से कहते हैं कि इसमें मिर्ची थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि ये थोड़ी सादी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी लगती है। तो खैर ये दाल वगैरह रेडी हुई थी, दाल चावल अम्मी ने बनाए थे। और क्या कहते हैं, दाल चावल बस जोया निकाल रही है, इधर सर्व करिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे करीब हम लोगों ने खाना खाया था, अचार और सलाद वगैरह के साथ। सलाद तो नहीं, खीरा बस कट कर लिया था। ये कंप्लीट वाला कॉम्बो हमारा बनके तैयार हो गया था। मतलब सबसे बेस्ट होता है, और ख़ास तौर पे ना जब ये बकरीद वाले दिन गुजर रहे होते हैं ना, और जब हम ना इंतज़ार कर रहे होते हैं दाल चावल कब बनेंगे, क्योंकि ना पता है गोश्त की खुशबू और वो बार बार उसी टाइप की, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत स्पाइसी ही खाने बनते हैं, जो बीफ के बनते हैं, मटन के बनते हैं, तो ना हमें ना हम बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं, दिल भर जाता है। असल में देखकर ही दिल भर जाता है, तो फिर दिल नहीं चाह रहा होता। मोस्टली ऐसा होता है हमारे घर में कि ईद के तीसरे दिन ही हम लोग दाल चावल बनवा लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं हुआ था ऐसा कि तीसरे दिन बनवाएं। तो खैर ये चौथे दिन बने थे दाल चावल हमारे यहाँ, और ये अचार वगैरह के साथ हम लोगों ने इसको एंजॉय किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड करने की, ना ही हमने कुछ इतना कोई ख़ास किया था, कुछ खास हुआ भी नहीं था ना, क्योंकि क्या कहते हैं व्लॉग बनाने के लिए भी ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़ास होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तभी आप इसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाते। हमने कुछ किया ही नहीं था। और ये है नेक्स्ट डे सुबह में क्या हुआ कि अम्मी जब उठी ना, तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम जाके नाश्ता बनाओ आज ना। मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो मैंने इन लोगों से पूछा, तो इन लोगों ने कहा कि हम पराठे खाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 1-2 पराठे बनाने थे मुझे, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने 3 पराठे बना लिए। मैंने कहा जिसने भी खाने होंगे खा लेंगे, और अंडा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने ये शामी कबाब निकाल लिए थे। शामी कबाब हमने बनाए थे चांद वाले दिन ही बना लिए थे, ईद वाले दिन। हाँ मतलब चांद वाले दिन हमने चढ़ा दिया था ना उसको। तो खैर आज मैंने बनाए हैं पराठे और शामी कबाब बस फ्राई कर लिए थे हम लोगों ने। तो ये हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। थोड़ी सुबह हमारी थोड़ी देर से हुई थी, और तो थोड़ी देर से होती है, तो इन लोगों का ये होता है कि एक प्रॉपर नाश्ता सा हो जाए। नहीं, हमारा ये मोटिव होता है कि ना अगर नाश्ता कर रहे हैं ना और देर से कर रहे हैं, तो हमारा ये मकसद होता है कि थोड़ा ऐसा हैवी नाश्ता कर लें, तो वो कंप्लीट मील हो जाएगा, दोपहर का भी हो जाएगा, वो सुबह का भी हो जाएगा। हाँ, और जब आप देर से उठते हैं ना, तो ये होता है कि भूख लग रही होती है। और ऐसे ही होता है कि अगर आप 11 बजे या 12 बजे सो के उठ रहे हैं, तो उस वक्त भूख लग रही होती है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं लग रही होती है भूख ना। तो खैर नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है, और हम लोग निकले, ये कल का ही व्लॉग है। और हम लोग निकले बाहर, अब्बू और मुझे जाना था किसी काम से, और मतलब अब्बू को अलग जाना था, मुझे अलग जाना था, इस तरह से कोई सीन था। तो मैंने कहा कि अब्बू के साथ मैं चलती हूँ। तो इन लोगों ने कहा यार हम भी चलते हैं बाहर, थोड़ा आज बारिश का भी है, मौसम भी अच्छा है, कुछ दिख रहा था कि हाँ थोड़े बहुत बादल आ रहे हैं जा रहे हैं ना। 4 बजे का टाइम कुछ इस तरह से था, कहीं कहीं धूप थी। और जब हम बाहर निकले तो यार बाहर इतना हब्स था, इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खैर अल्लाह का नाम लिया, हम लोगों ने सोचा रात तक है
बारिश का होने का, तो अभी हम सेफली 1 घंटे में 2 घंटे में होकर आ जाएंगे। और बेसिकली ये था कि हमने कहा, मैंने खास तौर पे कहा अब्बू से कि अब्बू हम भी चलते हैं, क्योंकि ईद का 5वां दिन है और हम घर से बाहर निकले ही नहीं, ईद पे भी ना कहीं गए, क्योंकि बारिश की जो सूरत हाल चल रही थी इस वजह से नहीं ना कहीं जाना हुआ ना ही कोई आया। तो हम ऐसे ही बस चलते हैं और ड्राइव करते करते कुछ खाते घर पीते में ऐसा लग रहा था बोर से दिन गुजर रहे ना, एक ना कुछ काम है खास करने के लिए और है भी तो दिल नहीं जा रहा करने का। तो खैर हम लोगों ने जो भी काम करने थे वो हम लोगों ने कर लिए थे और उसके बाद फिर हम आए वापसी में इधर आयशा मंजिल की तरफ। यहाँ पर है कचौरी की एक शॉप है कि जहाँ से हम लोग दमथल के बराबर में होती है, दमथल के बराबर में होती है, तो अक्सर हम वहाँ से कचौरी वगैरह खरीद रहे होते हैं। और मौसम ना इस वक्त तक ऐसा हो गया था, अबर सा हो गया था, लेकिन हब्स बहुत था ना, तो फिर हम इधर आए तो इधर देखा कि वो तो शॉप ही बंद थी। फिर हम लोगों ने कहा हम क्या करें, हमने सोचा चलो बराबर में ही ना गली में वो हैगा रेस्टोरेंट बैठक हैगा, हम वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे से हम लोग कुछ देख लेंगे। उधर पहुँचे तो उधर पता चला वो भी बंद था। फिर मैंने कहा अब्बू छोड़ें, एक काम करते हैं हम इधर आ जाते हैं दिल पसंद, यहाँ से हम समोसे वगैरह ले लेंगे, घर जाके बैठ के खा लेंगे ना। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है। लेकिन जहाँ पे जब अब्बू ने गाड़ी रोकी अपनी तो यहाँ पर हमने देखा सिटिंग अरेंजमेंट हुआ था, बाकायदा वहाँ पे कचौरियाँ वगैरह फ्राई हो रही थी, समोसे फ्राई हो रहे थे। तो मैंने कहा अब्बू एक काम करते हैं यहीं पर बैठ के खा लेते हैं, ज़रा मौसम भी बेहतर है। मतलब लग रहा था सोने पे सुहागा हो गया, जो हमने सोचा नहीं और इमेजिन नहीं किया कि यार यहाँ पे जाएंगे। सोच के हम यहाँ का निकले ही नहीं थे, हम तो आयशा मंजिल वहाँ का निकले थे कि वहाँ पे बैठ के कचौरियाँ खाएंगे, लेकिन यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे एक और बात, ओए होए, पता है गर्मा गर्म हलवा पूरियाँ बन रही थी शाम के वक्त, वाकई में पहली बार मैं जाके 5:30-6 बजे का टाइम था ये। हाँ। और यहाँ पर ये हलवा पूरी वगैरह भी सर्व की जा रही थी, तो ये देख कर ना हमारी इतना थोड़ी सी नीयत ख़राब हुई, तो हम लोगों ने भी 2 पूरियाँ ऑर्डर कर दी। कचौरियाँ तो हम लोगों ने की थी ऑर्डर, साथ में हमने पूरियाँ भी ऑर्डर कर दी। और हलवा पूरी मतलब पूरियाँ हलवा वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पे सर्व की जा रही थी। आप देख सकते हैं अफिया की एक्साइटमेंट कैसी है अभी दोबारा देखने के बाद भी सोचे। और ना आप सोचिए एक बार हम लोग सर्दियों में गए थे तो हमने रात में ना यहाँ पे पूरियाँ खाई थी, तो तब भी अब्बू कह रहे थे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, कोई टाइम है पूरियाँ खाने का। तो एक वो कॉन्सेप्ट है ना कि रात सुबह नाश्ते में ही खाते हैं हम लोग हलवा पूरी ना। तो मैंने कहा अब्बू कोई बात नहीं, टेस्ट अभी भी कल भी लगे। और कल भी यही हुआ, अब्बू कह रहे हैं क्या पागल हो गई हो, मतलब चाय का टाइम है और इस टाइम पे मतलब कचौरी खा लो, चलो समझ में आता है। तो मैंने कहा अब्बू ऐसी मंगवा ली 2 ना, अभी देखे 2, और जब आई तो फिर सभी ने खाई, ऐसा नहीं था कि खाली हमने खाई और वो सभी ने खाई। तो सिर्फ हमने 2 पूरियाँ ही ऑर्डर की थी। और ये था कि यार वाकई में शाम का टाइम है और हमारा सिर्फ कचौरियाँ खाने का मूड हो रहा था। मतलब ये बरसाती मौसम और इस तरह की चीज़ आपको मिल जाए तो क्या ही बात होती है। मतलब सोने पे सुहागा हो गया था। मतलब आज हमने मौसम के साथ इंसाफ कर दिया वो तो वाकई वाला खुद ही हो गया था, और मतलब कुदरती हो गया था। हाँ, ये वाला ना मतलब वहाँ पे भी अगर हम आयशा मंजिल पे हमें कचौरियाँ मिलती तो शायद हम गाड़ी में ही बैठ के खाते, वहाँ पे नहीं उतरते क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे ना। और यहाँ पर ज़रा सिटिंग अरेंजमेंट है तो बैठ के इत्मीनान से यहाँ पे खा लिया, एंजॉय किया, अच्छा लगा। और यहाँ की पूरियाँ अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं। और मज़े की बात ये होती है गर्मा गर्म आ रही होती हैं, आपके हाथ जल रहे होते हैं और गर्मा गर्म आप खाएं, एंजॉय करें, काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, इनकी कचौरियाँ हम लोगों ने पहली बार ट्राई करी है तो कचौरियाँ काफ़ी मज़े की थी। आप लोग जाएँ तो ट्राई कर सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ की होती अच्छी है तो और नहीं। और ये भी बताएगा भाई वहाँ से कौन कौन हमें देख रहा है और कौन कौन वहाँ जाके पहले से खा चुका है कचौरियाँ हलवा पूरी। और ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे यार, मतलब इस टाइम पे ना ऐसा हो रहा था मौसम कि अब बारिश हुई तो तब बारिश हुई, वाकई में बादल ना गहरे बादल आने स्टार्ट हो गए थे। और हम लोगों को ये था हम लोग बस जल्दी से खाएं और निकलें यहाँ से ना। लेकिन फिर मैं सोच रही थी थोड़ी सी फुहारी हो जाए तो क्या यही अच्छी बात हो, और बस हम लोग यही सोच रहे थे ना। अच्छा खैर हम लोगों ने यहाँ पे सब एंजॉय किया। और इस टाइम पे ना एक वो नहीं, बारिश होने से पहले मौसम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भारी हो जाती हैं, तो बस यहाँ पर हमें मक्खियाँ तंग कर रही थी थोड़ी सी, क्योंकि जाहिर सी बात ये ओपन एरिया है और कवर्ड नहीं है ये एरिया बिल्कुल भी ना। और मतलब एक गली सी बनी हुई है, उसके अंदर सारी ये सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो इन्होंने बनाया हुआ है ना। तो खैर ये थोड़ी सी हमें तंग कर रही थी, लेकिन ओवरऑल फूड बहुत मज़ेदार था और हम लोगों ने मज़े किए। यहाँ पे कचौरियाँ हम लोगों ने लास्ट में खानी स्टार्ट की थी, पहले हमने हलवा पूरी खानी स्टार्ट करी। कचौरियाँ लेकिन बहुत बेइंतहा गर्म हो रही थी, इसलिए हमने बोला चलो पूरी पे पहले हाथ साफ करते, उसके बाद कचौरी हम खाना स्टार्ट करेंगे। और कचौरियाँ इतनी देर बाद भी बहुत गर्म थी, क्योंकि जाहिर सी बातें सामने ही फ्राई हो रही थी और समोसे भी सामने फ्राई हो रहे थे, इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना। और ये गर्मा गर्म कचौरियाँ, ओए होए होए, किसके मुंह में पानी आ गया अभी तक ज़रूर बताइएगा। पानी तो आ ही गया होगा शाम के टाइम पे, और आज भी मौसम ऐसे ही हो रहा है।
बारिश वाला। अभी तक तो बारिश हुई नहीं है लेकिन मौसम हो रहा है, बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। और बस ये है ना, इस वाले मौसम में आपको गरम गरम पकोड़े मिल जाए, चाय मिल जाए गरम गरम। चाय पीने का इतना मूड था, लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं, चाय हम घर पे जाके पियेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, हम घर जाके पी लेंगे। नहीं तो मेरा तो इरादा था वहीं बैठ के चाय पीने का, क्योंकि अब्बू ना थोड़े से डर रहे थे कि यार बारिश ना स्टार्ट हो जाए कहीं ना, क्योंकि गहरे गहरे बादल आने स्टार्ट हुए थे। अच्छा, नहीं वैसे आप लोग बताएगा, अगर आप लोग वहाँ जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं तो ज़रूर बताएगा। हमें पता नहीं था वहाँ पे चाय मिलती है या नहीं मिलती। हाँ, यहाँ का मुझे नहीं पता चाय मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन ये कि दिल चाह रहा था बाहर ना होटल वाली चाय, और ये निहाल के हाथ हैं और ये कचौरियों में हलवे भर भर के खा रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन सब खुद ही निकाल लेते हैं। और इसके साथ हलवा भी बहुत मज़ेदार लग रहा था, क्योंकि हलवे की क्वांटिटी ज़्यादा थी और हमने उसको भी ख़त्म करना था, एक बात थी। और मतलब ये ना कि पूरियों के साथ ये तरकारी के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो खैर हमने वहाँ से खा पी के फारिग हो गए और हम जा रहे थे घर की तरफ। और घर पे जाते जाते मैंने बोला, अब्बू ईद का 5वां दिन है, पूरा वसूल करने दे। अब्बू को किसी भी तरीके से हमने मनाया और हम आ गए थे 2K का जो वो है अल्पाइन गलेटो, तो वहाँ पे आ गए थे। हमने बोला कि बस एक एक स्कूप लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, हैवी वाली नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अभी कचौरियाँ और पूरी खाई हुई है। तो बस एक एक स्कूप सबके लिए मैंने निकलवा लिया था और पिस्ता ले लिया था। वहाँ पे कुल्फ़ा बहुत अच्छा होता है, शाही कुल्फ़ा ना, ये ले लिया था। निहाल का ऑलमोस्ट हमेशा वही होता है, कौन सी बेल्जियम होती है, हमेशा निहाल चॉकलेट वाली चॉकलेट फ्लेवर ही खाना पसंद करता है, एक ही तरह का, उसको वही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मैं हर बार नया नया कुछ ट्राई करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मैंने इधर का चीज़ केक ट्राई किया था, बहुत मज़े का था। और वैसे मुझे कुल्फ़ा यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है मुझे बताइए, यहाँ का कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? हाँ ज़रूर बताएगा। यहाँ पे अच्छा अभी मैंने वो मिस किया था, क्योंकि मैं ना देखने गई थी, अपने लिए इंजीर लेने गई थी, तो वो नहीं था। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पिस्ता ले लिया था। अच्छा जी, वहाँ से हम जब जैसी हम कार में बैठे हैं और अब्बू ने बोला बस जल्दी से घर चलो, इतनी गहरी वाली घटा आई हुई थी और आंधी सी चलनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब धूल मिट्टी उड़ रही थी। और बस एक ये आपको सामने बादल जो नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरे ना ऐसा लग रहा था बस जल्दी जल्दी से ये छा रहे हैं पूरे ना, और पूरा एरिया कवर कर रहे हैं ना। ये पता है सेकंड्स में हो रहा था, इतनी जल्दी जल्दी मौसम चेंज हो रहा था ना। अब देखिए हम धूप में, कड़कती हुई धूप में घर से निकले थे और ये 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसी सूरत हाल हो गई थी और पूरा का पूरा वेदर चेंज हो गया था। और घर जाके बस अब्बू ने गाड़ी ना पार्क ही की थी कि 10 मिनट के अंदर अंदर बारिश सही और इतना घुप अंधेरा हो गया था, मतलब ये मगरिब का टाइम है, ये मगरिब का टाइम है। और इस वक्त मतलब घटा सोचें कितनी काली घटा होगी कि पूरा अंधेरा हो गया। नॉर्मली मगरिब के टाइम पे इतना अंधेरा नहीं होता। तो खैर यहाँ पे बारिश हो रही थी और बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। इसके अलावा जब बारिश हो रही थी, नॉर्मली क्या होता है ठंडक हो जाती है, लेकिन कल हब्स इतना ज़्यादा था कि एक ना ऐसा लग रहा है हीट निकल रही है। जब हम बाहर खड़े हो आके, हाँ, हब्स की वजह से ना हीट सी निकल रही थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। चलो बारिश हो गई है कि हब्स टूट जाएगा अब, लेकिन आज भी कल जैसा ही मौसम है और पता नहीं बारिश कब तक होगी। अल्लाह जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा जब तक शायद हो जाए बारिश। हाँ। देखते हैं, सुना तो है बारिश हो जाएगी, लेकिन देखते हैं होती है कि नहीं होती। और बताइएगा आप लोगों ने क्या किया ईद के दिनों में। तो कोई भी नहीं बाहर निकला होगा, बाद में सबको मौका मिला होगा चौथे 5वें दिन निकलने का। तो क्या क्या किया आप लोगों ने, कहाँ कहाँ गए? खैर हम लोग जहाँ गए थे हमने तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब आप लोग बताइएगा हाँ, कि आप लोग कहाँ कहाँ गए। आप लोग कहाँ कहाँ गए। और भाई देखें कैसे ना, मतलब पूरा सुबह से लेके बल्कि 2 घंटे के अंदर अंदर कैसे वक्त बदल गया, मौसम बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसी वाली सूरत हाल हो गई। क्योंकि वाकई में 2 घंटे में जो इतनी कड़क वाली धूप हो रही थी, इतनी तेज़ धूप थी, हब्स था, और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा वेदर चेंज हो गया। और वही वाली बात बोलूँगी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, ऐसे ही हुआ था। अच्छा खैर अब्बिया ने घर आती ही ना चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि अब्बू को चाय पीनी थी। कुछ भी हो जाए चाय तो जाहिर सी बात है मस्ट होती है शाम की। और शाम का मतलब हमने पूरा वो कोटा तो पूरा कर लिया था, लेकिन चाय तो बाकी थी, बस चाय ना पियो तो कुछ ना इनकम्प्लीट सा लगता है। क्योंकि हम कराची वालों को आदत हैगी चाय पीने की, सुबह और शाम तो मस्ट है, चाय होनी चाहिए। गर्मियों में भी, सर्दियों में तो 3 से 4 बार भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मज़ा ही आ जाता है। बस इस तरह हमारा पूरा का पूरा दिन गुजरा और हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों ने कितना इन्जॉय किया ये वाली व्लॉग को, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो कर देते हैं इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा।
हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।